फिर से आ गए हम लोग डिस्कशन के लिए नेक्स्ट टॉपिक ऑफ MS चौहान। माई सेल्फ रोशन सिंह, BTech फ्रॉम IIT धनबाद, MTech फ्रॉम IIT BHU। आई एम रनिंग माई ओन इंस्टीट्यूशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ JEE एंड नीट। वहाँ पे मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। तो जो सीक्वेंस हम लोगों का चल रहा था प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, उसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोगों का दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे। ठीक है, चलो इस प्रोसेस में फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है दैट इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड आपको ड्रॉ करके दे दिया हुआ है। तो कंपाउंड को जरा ध्यान से देखना बेटा, थोड़ा मैं और बड़ा कर दूं इसको ताकि लिखना ना पड़े मुझे। तो यहाँ पे जो दिख रहा है ये आपको लेफ्ट साइड में जो ग्रुप दिख रहा है दिस इज व्हाट, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रेफरेंस तो सबसे ज्यादा होता है, तो ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो अब मैं इसमें नंबरिंग स्टार्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पे नंबर 1 लिखूंगा, देन 2, देन 3, देन देखो अब यहाँ पे प्रॉब्लम है। जब IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे होते हैं हम लोग, तो वहां पे रूल बोला जाता है कि वी विल डू द नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल चेन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन एटम एंड एंडिंग टू 1 डिग्री कार्बन एटम। आपको 1 डिग्री कार्बन से स्टार्ट करके 1 डिग्री कार्बन एटम पे एंड करना होता है। ठीक है, तो 3 के बाद आगे मूव करना है। आगे आप कहीं भी मूव करो, दोनों साइड एल्डिहाइड दिख रहे थे, तो चलो किसी भी एक एल्डिहाइड की तरफ मूव कर जाते हैं 4। अब एक चीज और समझना, अगर देखो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड क्या होगा, एल्डिहाइड तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा। तो एल्डिहाइड को हम लोग किधर लिखेंगे, प्रीफिक्स में लिखेंगे, ये ध्यान रखना ना। एक चीज आपको बताऊं, अगर आपने एल्डिहाइड के कार्बन को नंबर दे दिया है एंड उसका नाम प्रीफिक्स में लिखना है, तो बेटा उसका प्रीफिक्स नेम फॉर्माइल नहीं लिखना, ये ध्यान रखना। उसका प्रीफिक्स नेम क्या लिखोगे, द प्रीफिक्स नेम इज ऑक्सो, जैसे हम लोग कीटोन के लिए लिखते हैं। तो इस चीज का खासा ध्यान रखना, जब भी आप एल्डिहाइड को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ट्रीट नहीं कर रहे हो बट स्टिल यू आर गिविंग द नंबर टू एल्डिहाइड, तो उसका नाम प्रीफिक्स में तो जरूर लिखेंगे। क्या नाम लिखेंगे हम लोग, ऑक्सो लिखेंगे। तो चलो इसका नाम लिखते हैं हम लोग। तो थर्ड पे जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, देखो इस कार्बन का मैंने नंबरिंग नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, फॉर्माइल। तो ये 3 पे हमारा फॉर्माइल मिलेगा, 4 पे ऑक्सो मिलेगा। रेस्ट आप कंप्लीट नाम लिख लो, ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। तो आप ढूंढना शुरू करो, कहां मिला, ऑप्शन बी 3 फॉर्माइल 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड इज। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करना है। आपको एक रूल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रूल ये बोलता है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो यहां पे बेटा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, नाइट्राइल, एल्डिहाइड और कीटोन में द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज नाइट्राइल। तो हम लोग नाइट्राइल CN से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। तो चलो मैं नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3 4 5। तो आप ध्यान से देखो तो 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, फॉर्माइल जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड का प्रीफिक्स नेम। और ये 3 पे कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सो जुड़ा हुआ है। और रेस्ट क्या लिखोगे, पेंटेन, 5 कार्बन है, पेंटेन एंड में सफिक्स नेम इज नाइट्राइल। तो सर्च करो जरा ऑप्शन में कहीं ऐसा लिखा हो, 2 फॉर्माइल 3 ऑक्सो पेंटेन नाइट्राइल। करेक्ट ऑप्शन इज बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलो ले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इधर ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। आपको फिर से एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद इसका IUPAC नेम पूछ रहे। तो बेटा जब IUPAC नेम लिखना है तो सबसे पहला काम क्या होता है, सर्च द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये रहा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है। तो अब आपको रूल वही वाला कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। चलो तो फिर मैं नंबरिंग आपका करके दे देता हूं।
तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। आपका क्या क्या बच गया? क्लोरीन बच गया, NH2 बच गया एंड CH3 बच गया। तो ये जो लोग बच गए ये हमारे क्या कहाँ आएंगे? प्रीफिक्स नेम में आएंगे। तो प्रीफिक्स में कौन कौन आएगा? NH2 का प्रीफिक्स नेम इज अमाइनो, CH3 का प्रीफिक्स नेम इज मिथाइल एंड क्लोरीन का प्रीफिक्स नेम इज क्लोरो। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं? 3 अमाइनो, 4 क्लोरो, 2 मिथाइल। अब रूट वर्ड पे आएंगे। रूट वर्ड इज पेंट। पेंट के बाद सफिक्स 1 इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तो यहां एल्कीन है, बताना पड़ेगा। पेंट 2 इन। देन अब लास्ट में सफिक्स 2 के जगह पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का नाम वो कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसका सफिक्स नेम क्या होता है? ओइक एसिड। तो नाम लिखना स्टार्ट करो। 3 अमाइनो, 4 क्लोरो, 2 मिथाइल, पेंटेन, 2 पेंट, 2 इनोइक एसिड। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोला जा रहा है? बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रॉन्गली नेम्ड। मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए हुए, सभी ऑप्शन में कंपाउंड, उसका नाम कंपाउंड, नाम कंपाउंड, नाम ऐसा दे रखा है। बताया, पूछा जा रहा है कि कौन से कंपाउंड का नाम रॉन्ग लिखा हुआ है। चलो फर्स्ट वाला जो कंपाउंड ड्रॉ करा हुआ है उसमें हम लोग अगर देखें तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वहां से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। द करेक्ट नेम इज 2 क्लोरो। 2 पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है। 2 क्लोरो पेंटेनोइक एसिड। तो यहाँ पे नाम करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है। ऑप्शन बी में भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, 5। मिथाइल क्या हो जाएगा? साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट। नाम क्या लिखोगे? 2 मिथाइल। पेंट, पेंट के आगे थर्ड कार्बन पे क्या है? एल्काइन है, तो पेंट 3 आइन, देन ओइक एसिड लिखना है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? 2 मिथाइल हेक्स। हेक्स कहां से आ गया? यहां पे तो 5 ही कार्बन है, तो बेटा रॉन्ग तो यही है। वैसे भी यहां पे इन लिखा हुआ था, आपको क्या लिखना था? आइन लिखना था, YNE लिखना था। तो करेक्ट आंसर हमें रॉन्ग वाला ही ढूंढना था। तो करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। ले आते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। ये है क्वेश्चन नंबर 5। देखो, द सफिक्स ऑफ प्रिंसिपल ग्रुप। ठीक है, इस कंपाउंड में जो कंपाउंड आपको ड्रॉ कर रखा है, इस कंपाउंड में आपको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिखना है। द प्रीफिक्सेस ऑफ अदर ग्रुप्स, मतलब बाकी जितने ग्रुप्स बच गए उसका प्रीफिक्स नाम बताना है। एंड नेम ऑफ पेरेंट चेन इन द स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्या पूछा आपसे? सफिक्स। सफिक्स में कौन है यहाँ पे सबसे हायर प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग सफिक्स नेम क्या लिखते हैं? ओइक एसिड। तो पहले तो ऑप्शन चेक करो। ऑप्शन में C और D रिजेक्ट। ठीक है, क्योंकि पहले आपको सफिक्स नेम पूछा था प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का, वो कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ओइक एसिड से स्टार्ट होना था, तो C एंड D ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गए ना। अब देखो कि क्या क्या बच गया तुम्हारे पास, चेक करो। तुम्हारे पास बच गया ये एक OH ग्रुप बचा है जिसका नाम प्रीफिक्स में लिखेंगे हाइड्रोक्सी। एक मिथाइल, अच्छा मैं नंबरिंग कर दूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे जो जो आपका प्रीफिक्स है वो कौन कौन सा है? एक हाइड्रोक्सी है, एक मिथाइल है, एक क्लोरो है और एक कीटोन का प्रीफिक्स नेम ऑक्सो। ठीक है, तो ये 4 आपके प्रीफिक्स नेम है। तो अगर आप ऑप्शन ए एंड बी चेक करो, ऑप्शन ए में क्या बोला? क्लोरो हाइड्रोक्सी ऑक्सो मिथाइल। ओके, ऑप्शन बी में क्या बोला? क्लोरो हाइड्रोक्सी मिथाइल ऑक्सो। अच्छा, सभी में जो प्रीफिक्स नेम लिखा हुआ है ए एंड बी दोनों में सेम लिखा हुआ है, लेकिन रुको रुको, एक चीज का ध्यान रखना, दोनों में ये जो प्रीफिक्स नेम है इनको अल्फाबेटिकली लिखना। अल्फाबेटिकली लिखूंगा तो सबसे पहले कौन आएगा? क्लोरो। उसके बाद कौन आएगा? हाइड्रोक्सी, C के बाद H।
देन कौन आएगा, मिथाइल, उसके बाद कौन आएगा, ऑक्सो, देन आपका 4 हेप्टीन तो है ही, ठीक है। 4 हेप्टीन इज द नेम ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन को अगर आप देखो तो 7 कार्बन है एंड 4 कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो 4 हेप्टीन। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं, ऐसा एक कंपाउंड ड्रॉ करके दिखा, बोला कि इसका आप आईयूपीएसी नेम बता दो। तो इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एस्टर। एस्टर का कार्बन को फर्स्ट नंबर दिया 1 2 3 4। आगे जितने बच गए वो हमारे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। तो इधर कौन बच रहा है, इथाइल, और इधर कौन बच रहा है, मेथॉक्सी, ठीक है। तो इथाइल और मेथॉक्सी को अल्फाबेटिकली लिखो, इथाइल पहले आएगा, देन 4 कार्बन पे मेथॉक्सी आएगा, देन एस्टर के सफिक्स नेम में क्या लिखते हैं हम लोग, OATE, ओएट। तो नाम क्या लिख लेंगे हम लोग, इथाइल 4 मेथॉक्सी, रूट वर्ड ब्यूट, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो एन ब्यूटेनोएट। करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको दिया है वो क्या दिया, अरे ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे एरोमेटिक कंपाउंड का नेम, बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो का नेमिंग, ठीक है। एंड आई गेस कि नॉमेनक्लेचर का वो हमारा लास्ट पोर्शन होगा, और उसके बाद हम लोग आइसोमेरिज्म वगैरह डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।